नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी अपना घर पड़ोसी के घर से सटा के बना रहे हैं? तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे सटा के बनाएंगे, एक्सप्रेशन का काम करेंगे, तो उससे क्या होगा कि भाई आपका पड़ोसी के घर का मिट्टी धंसते जाता है। मतलब ये हो गया कि भाई फुटिंग आप करेंगे तो उसका जो है मिट्टी धंसते जाएगा। इससे क्या होगा कि भाई उसका घर जो है बैठ भी सकता है, यानी तो गिर भी सकता है, और आप कानूनी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक्सप्रेशन हुआ पड़ोसी के घर के जो साइड वाला है वो मिट्टी नीचे नीचे कटते जा रहा है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, एक वीडियो में आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो है ड्रेन का काम चल रहा था, और जैसे ही जो है फ्रंट में ड्रेन काम चल रहा था और ये पूरा जो है घर गिर गया। क्या आप इस मुसीबत में पड़ना चाहते हैं? सेम ऐसे ही एक और हम आपको वीडियो दिखाता हूँ। सेम यहाँ पे भी जो है फ्रंट में ड्रेन का काम चल रहा था और ये भी घर पूरी तरीके से गिर गया। अब इसमें बहुत सारा चीज जो नुकसान है, आप कानूनी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरा यही है कि भाई कि जिस समय आप जो है कंस्ट्रक्शन काम करवा रहे हैं, पड़ोसी की मिट्टी को धंसने से कैसे बचाए अपना और उसका घर को। उसका घर तो तैयार है, आप बगल में घर बना रहे हैं, एक्सप्रेशन कर रहे हैं, तो भाई जैसे कि यहाँ पे भी देख रहे हैं कि बगल में घर बन रहा है तो उसका पूरा जो है मिट्टी धंसते जा रहा है, आप भी सटा के बना रहे हैं। तो इससे कैसे बचना है, यहाँ पे हम आपको 3 तरीका बताऊंगा जिससे क्या है कि आप बच सकते हो। और अगर बरसात में घर बना रहे हैं तब तो और भी चांस होता है धंसने का। जैसे कि देख रहे हैं, इसका जो है वाल बीम के नीचे से पूरा मिट्टी हट गया है, अब उधर से भी मिट्टी धंसना शुरू हो जाएगा। तो एक गलती नहीं करना। एक तरीका 3 तरीका बताऊंगा, अगर इस तरीका से चलते हैं तो आप इस चीज से बच सकते हैं और कोई भी झमेला में आप नहीं फंसेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि भाई सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन यहाँ पे ये है कि पहला सॉल्यूशन आपको जो मिल रहा है यहाँ पे कि भाई शटरिंग करना है। शटरिंग चाहे प्लैंकिंग, जिसको हम लोग सोरिंग भी बोलते हैं। अब ये क्या है जरा समझिएगा। आपका ये मान लिया जाए पड़ोसी का घर है, आपको यहाँ पे नीचे में जो है ये कुछ इस तरीके से आपको ट्रेंच बोलिए सोरिंग कर सकते हैं, जिससे क्या है कि उसको वो जो है मिट्टी धंसने से रोक करके रखेगा। फिर जब ढलाई हो जाएगा फिर इसको आप हटा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये चीज़ जो है चाहे जो है लोहे का ही मेटल यूज कर सकते हैं, चाहे प्लाई और बैटरी यूज करके बोर्ड बना के यूज कर सकते हैं, यानी तो प्लैंक यूज करके जो है आप इससे बच सकते हैं। दूसरा है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्रेशन। अब जो जिस लाइन में आ रहा है आपका पड़ोसी का दीवार आ रहा है, फाउंडेशन आ रहा है, उसको एक ही साथ जो है एक्सप्रेशन नहीं करना है, आपको जो पार्ट बाय पार्ट करना है। मतलब क्या कि एक कर लिए, सेंटर लाइन मिला लिए, एक ही फाउंडेशन करना है, इससे जो उसका घर धंसने का कम चांस रहेगा। एक कर लिए, फाउंडेशन मिला लिए, फाउंडेशन ढलाई कर दिए, उसको भर दिए, एकदम निश्चिंत हो गए। फिर जो है दूसरा करेंगे, सेंटर लाइन मिला लिए, कॉलम ढलाई कर दे, बच गए। यहाँ पे देखिए कि भाई कि बगल वाला का जो है दीवार के नीचे से सारा मिट्टी धंस रहा है, और पानी भी है, पानी है तो भाई और डेंजर चीज है। धंसते जगह देखिए नीचे, देखिए यहाँ पे देखिए होल भी हो रहा है। तो ये चीज आपका पड़ोसी का अगर सेटल हुआ बिल्डिंग, आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो पार्ट बाय पार्ट करना है, मैनुअल एक्सप्रेशन कीजिए। मैनुअल एक्सप्रेशन करते करते उसमें जो है सोरिंग का काम कीजिए, शटरिंग लगा दीजिए, प्लाई लगा दीजिए, उसको रोक करके रखिए, जिससे क्या है कि आप इस मुसीबत से बच सकते हैं। एक ये हो गया। दूसरा आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसमें है ये टो वाल। अब ये टो वाल क्या है भाई, आप एक अगर ज्यादा जो है गिरने का चांस दिख रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि भाई एक्सप्रेशन कीजिए और साथ ही साथ उसमें जो है यहाँ पे वाल खड़ा कर दीजिए। चाहे इस वाल में आप 9 इंची 5 इंची कुछ भी ले सकते हैं। मतलब ये कि हमको जो है ये मिट्टी जो इधर धंसे नहीं, इस चीज को कंप्लीट कर, इसको रोकने के लिए चाहे लोहे का शटरिंग इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे प्लाई का कर रहे हो, चाहे जो है तख्ता का कर रहे हो, चाहे जो है दीवार दे रहे हो, लेकिन उसको रोकना है। नहीं रोकने से
पड़ोसी का बिल्डिंग गिर भी सकता है, मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया। तो यहाँ पे 3 चीज से आप बच सकते हैं। टो वॉल एक तो हो गया, टो वॉल सोल्यूशन। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आप इस चीज़ को लेकर क्लियर हो गए होंगे, और जब भी कभी आप घर बनाएंगे इसको ध्यान में लेकर चलिएगा, नहीं तो जो है बेवजह जो है बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और आपको भी परेशानी होगा और पड़ोसी तो परेशान करेगा करेगा। यहाँ पे भी देखिए पड़ोसी का नीचे का जमीन मिट्टी पूरा धंस गया है। अब इस सिचुएशन में अगर मिट्टी धंस रहा है तो बहुत डेंजर सिचुएशन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप जरूर पसंद आया होगा, और पसंद है जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ध्यान रखिए घर बनाते समय कि भाई कुछ लफड़ा ना पड़े। और अगर इस तरह सिचुएशन आता है तो हम है ना जी, यानी तो लोकल इंजीनियर से आप संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरा गाइडेंस करेगा और आपका जो एक परफेक्ट घर का निर्माण करके देगा। और ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन बने उसे क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट ये होता है जब जब सिविल इंजीनियर कोई नया वीडियो आपके लेके आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।